हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हैलो एरिन्स शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए हैलो एरिन्स होता क्या है। अब आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था हैलो एल्केन के बारे में। तो हैलो एल्केन जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था क्या चीज़ें, एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं। एलिफैटिक यौगिक आपका हैलो एल्केन में था, तो हैलो एरिन्स में आपको मिलेगा एरोमेटिक यौगिक। क्या मिलेंगे? एरोमेटिक यौगिक मिलेंगे। तो देखिए एलिफैटिक कहते क्या है, एलिफैटिक में जो भी श्रृंखला होगी वह खुली श्रृंखला होगी। कैसी श्रृंखला होगी? खुली श्रृंखला होगी, जिसको आप बोलते हैं ओपन चेन। अब हैलो एरिन्स में आपको मिलेगा क्या? बंद श्रृंखला। कैसी श्रृंखला? बंद श्रृंखला मिलेगी। तो एरोमेटिक में आपका क्या मिलेगा? बंद श्रृंखला। तो यही आपको इसमें पढ़ना है या इसी के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे हैलो एरिन्स कहते किसे हैं। तो हैलो एरिन्स किसे कहते हैं इसके बारे में ध्यान से सुनिए कि एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं, किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हैलो एरिन्स कहते हैं। आई बात समझ में? क्या बताया गया? आपको बताया गया एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। आई बात समझ में? एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिसमें का क्या हैलोजन परमाणु, जिसमें हैलोजन परमाणु किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हैलो एरिन्स कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये सब आपके क्या हैं? हैलो एरिन्स के अंतर्गत आपको देखने के मिलेंगे। तो थोड़ा सा एग्जांपल आप देखिए, जैसे आपके बंद श्रृंखला इसमें कैसी मिलेगी। जैसे आपका दे दिया जाए कि ये आपके क्या हैं, अगर कंपाउंड की बात की जाए तो ये आपके क्या हैं? हैलो एरिन है। क्या है? हैलो एरिन है। आई बात समझ में? अब अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके मिलेंगे, ठीक है, ये आपके मिलेंगे क्या चीज, ये भी आपके क्या है? हैलो एरिन्स हैं। और ये इसकी बात की जाए तो ये भी आपके क्या है कि हैलो एरिन्स हैं। इसकी बात की जाएगी तो ये आपके क्या है? हैलो एरिन्स हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं परिभाषा में भी आपको बताया गया कि जिसमें, ठीक है, जिसमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं वही आपका हैलो एरिन्स कहलाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब जो होता है हैलोजन परिवार के तत्व हैं, जो एक बेंजीन रिंग से क्या है? जुड़े हुए हैं। क्या है? एक बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं? हैलो एरिन्स कहते हैं। अगर इसके नाम की बात करेंगे तो ये आपका मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ये आपका मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, ये आपका है ब्रोमोबेंजीन, ये आपका है आइडोबेंजीन। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए, एकदम आपको याद हो जाना चाहिए कि हैलो एरिन कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु किसी एरोमेटिक यौगिक से, एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हैलो एरिन कहते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये सब जो है क्या है आपके कि हैलो एरिन्स के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन पढ़ने के लिए, जो आपके सिलेबस में है, ये आपका है पढ़ने के लिए, यही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि क्लोरोबेंजीन होता क्या है, ये बनता कैसे है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसी के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। किसके बारे में? क्लोरोबेंजीन के बारे में। तो अब ध्यान रखिएगा कि क्लोरोबेंजीन थोड़ा सा उसका भी आप ले लीजिए ब्यौरा, क्या होता है क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन की बात की जाए तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र अगर लिखा जाएगा तो आप लिख सकते हैं क्या चीजें? C6H5Cl, ये आपके क्या है? क्लोरोबेंजीन है। अगर इसकी बात करेंगे तो C6
H5F, इसकी बात करेंगे तो C6H5Br, और इसकी बात करेंगे तो C6H5I। तो ये सब क्या है आपके, ये सब अगर हम ओपन चेन में लिखना चाहेंगे तो ये आपके क्या है कि हैलो एरिन्स के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ, दोनों में आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ आपका। अब अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो C6H5 देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि यह क्या है, एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन आपके 6 हैं और हाइड्रोजन आपके 6 थे, लेकिन उसमें से हमने हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा तो एक हाइड्रोजन को हमको क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, हटाना पड़ा, जिससे जगह खाली हुई, तभी वह यौगिक क्या हुए, या वह तत्व जो होते हैं उस यौगिक के साथ जुड़े। तो आई बात समझ। तो अब ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें आपका मिलेगा क्लोरोबेंजीन पढ़ने के लिए। तो क्लोरोबेंजीन बनता कैसे प्रयोगशाला में, तो ध्यान रखिएगा प्रयोगशाला में बनाते समय क्लोरोबेंजीन को करते क्या है कि सर्वप्रथम, ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्या लेते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। अब इसके विधि की अगर बात करेंगे तो प्रयोगशाला में बनाते समय करते क्या है कि क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को घोल लेते हैं, घोलने के बाद उस विलयन को ठंडा करते हैं। अब इसके बाद उसमें क्या करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं कि मिलाते हैं, और जब मिलाते हैं तो वह एक मिश्रण प्राप्त होता है। उस मिश्रण को क्या करते हैं कि हम 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन का एक पेस्ट बनता है, एक लेयर बनती है, जिसको हम क्या करते हैं, फनल से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको हम क्या करते हैं, जल से और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से धोते हैं। धोने के बाद वह क्या होता है, शुद्ध रूप से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका कि क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म नहीं। आपका क्या हो जाएगा कि क्या चीजें आपको बताया जा रहा है, क्लोरोबेंजीन आपका शुद्ध रूप से क्या होगा, प्राप्त होगा। चलिए देखिए, अब आपको थोड़ा सा लिखते हुए समझते हुए आप चलिए, तो ध्यान रखिएगा आपको मिल रहा है। सर्वप्रथम आप नोट करेंगे क्या चीजें, हैलो एरिन्स की परिभाषा के बारे में। किसके बारे में, हैलो एरिन्स की परिभाषा के बारे में। तो आपको क्या क्या बताया गया, हैलो एरिन्स परिभाषा आप लिख सकते हैं क्या चीजें कि हैलो एरिन्स कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिखिए इसमें एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, उसे हैलो एरिन कहते हैं। जैसे
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। आई बात समझ में? तो ये आपके क्या हैं, हैलो एरिन्स हैं। क्लियर हुआ? तो आपको क्या बताया गया, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है उसे हैलो एरिन्स कहते हैं। जैसे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। आई बात समझ में? तो चलिए अब आगे आपको बताया जा रहा है किसके बारे में, क्या पढ़ना आपको है, आपको पढ़ना है क्लोरोबेंजीन। आई बात समझ में? इतना आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसको लिख सकते हैं C6H5Cl, या इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई बात समझ में? ऊपर नहीं दिख रहा है, ये आपके क्या है कि क्लोरोबेंजीन है। यही आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए देखिए कि करते क्या है, कि करेंगे क्या। अब इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधि। तो हेडिंग बनाएंगे बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि क्या होती है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका पहला नंबर मिलेगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि सर्वप्रथम आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो आपको बताया गया कि प्रयोगशाला में करते क्या है, सर्वप्रथम, ठीक है, करेंगे क्या कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्या लेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेंगे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो क्या बनता है, आपका बनेगा क्या चीज है, क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो इसको लिख लेंगे कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बेंजीन
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। क्या बताया गया आपको? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनती है। आई बात समझ में? रिएक्शन देखिए। अब सर्वप्रथम बात आती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो चलिए देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H5, ठीक है, N डबल बॉन्ड NCl, ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे? किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा क्या चीजें? C6H5Cl प्लस N2 नाइट्रोजन बनेगा। यही आपका क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। लिख लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये आपका क्या है? ये आपका है क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। आई बात समझ में? तो इसको आप नोट करिए। फिर विधि के बारे में चलते हैं। हो गया? तो चलिए देखिए अब बनाएं कैसे विधि, इसकी नोट करेंगे नीचे। हेडिंग डालेंगे विधि। चलिए विधि में सर्वप्रथम करेंगे क्या कि हमने आपको बताया कि प्रयोगशाला में क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करेंगे? घोलेंगे, ठीक है। घोल करके एक विलयन बनाएंगे, उस विलयन को ठंडा कर लेंगे। इसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो विलयन होगा उसको धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे। मिलाने के पश्चात इसे 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। तो गर्म करने के पश्चात क्या करेंगे? इसमें एक पेस्ट नुमा, एक परत नुमा क्या बनेगा? लेयर बनेगी, परत बनेगी, जो आपके फनल में इकट्ठा रहेगी।
जिसको हम क्या करेंगे, निकालने के बाद उसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और जल से धो करके, ठीक है, धो करके कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट पर सुखाएंगे, जिससे जो होता है शुद्ध क्लोरोबेंजीन आपका प्राप्त होगा। आई बात समझ में? तो चलिए इसको लिखेंगे, क्या चीजें, इसको लिखेंगे क्या, चलिए लिखें, क्या लिखेंगे, बेंजीन प्रयोगशाला में, क्या लिखेंगे सर्वप्रथम, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्यूप्रस क्लोराइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl को घोलकर उसके विलयन को ठंडा कर लेते हैं और उस विलयन में बेंजीन डाइएजोनियम एजोनियम क्लोराइड के विलयन को धीरे धीरे मिलाकर 60 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो फनल में एक क्लोरोबेंजीन की परत प्राप्त होती है, जिसे फनल से निकालकर जल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से धोकर उसे कैल्शियम कार्बोनेट सुखाते हैं, तो शुद्ध क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है।
आई बात समझ में? क्या आपको लिखा गया, यही आपको लिखना इसमें है। क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, एकदम सरल है, ठीक है। एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलकर उसके विलेन को ठंडा कर लेते हैं और उस विलेन में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के विलेन को धीरे धीरे मिलाकर 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो फनल में एक क्लोरोबेंजीन की परत प्राप्त होती है, जिसे फनल से निकालकर जल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से धोकर उसे कैल्शियम कार्बोनेट पर सुखाते हैं, तो शुद्ध क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ये तो आपके क्या थे कि प्रयोगशाला विधि थी। क्या थी? प्रयोगशाला विधि थी। आई बात समझ? ये आपके पहली विधि थी, ठीक है। प्रयोगशाला में कैसे आपका रिएक्शंस था और उसकी विधि क्या है, ये आपकी पहली विधि है, ठीक है। इसको नोट करिए, तो दूसरी विधि स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण में करते क्या है, बेंजीन को क्लोरीन के साथ, किसके साथ? बेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। चलिए देखिए, इसमें लिखेगा कि बेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा रिएक्शन इसमें। तो रिएक्शन अगर बनाना है तो रिएक्शन बनाएंगे, बेंजीन लेंगे। बेंजीन को क्या करें, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, मीन Cl2 के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे, तो बनेगा क्या चीजें? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस Cl। आई बात समझ? नाम लिख सकते हैं क्या चीजें? बेंजीन, ये हो जाएगा क्लोरीन, और इसके बाद यहां हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, आई बात समझ में? ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। आई बात समझ में? क्या आपको बताया गया कि बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा में करते क्या हैं, बेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। आई बात समझ में? तो अब इसमें देखिए, बेंजीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाती है। इसको आप आगे नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, तीसरा नंबर आपका मिलेगा क्या चीजें? मिलेगा, तीसरा नंबर नोट करिएगा। तीसरा आपका मिलेगा बेंजीन के औद्योगिक विधि, बेंजीन के औद्योगिक विधि। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, बेंजीन के औद्योगिक विधि में
तो ध्यान रखिएगा कि बेंजीन की वाष्प को हाइड्रोजन क्लोराइड, बेंजीन की वाष्प को हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसके बाद क्या करते हैं, बेंजीन की वाष्प को हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु के साथ करते क्या हैं कि कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, किस पर, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। आई बात समझ में? क्या चीजें आपको बताया गया, तो लिखिए, इसमें आपका बताया गया कि बेंजीन की वाष्प को हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में ताप पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या आपको बताया गया, इसमें आपको बताया गया कि बेंजीन की वाष्प को हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो रिएक्शन नोट करिए, आपका बन जाएगा, लिया क्या गया है, बेंजीन की वाष्प, बेंजीन हो गया किसके साथ, HCl के साथ प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, CuCl2 कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका क्या बनेगा, जब गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है प्लस H2O बनेगा। आई बात समझ में? तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ आपका? तो ये आपका क्या हुआ, बेंजीन की वाष्प है, बेंजीन की वाष्प है, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये आपका वायु है, क्या है, वायु है। यही आप पढ़ रहे हैं, क्या चीजें, क्लोरोबेंजीन। तो क्लियर हुआ आपका, क्या क्या बताया गया, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन की औद्योगिक विधि से हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो बेंजीन की वाष्प को हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 60 डिग्री ताप पर जब गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ये आपका रहा रिएक्शंस, क्या रहा, रिएक्शंस रहा। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपके क्या है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपके क्या है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। 3 विधि आपकी बताई गई। कितनी विधि बताई गई, 3 विधि आपकी बताई गई। पहला आपका प्रयोगशाला, दूसरा क्लोरीनीकरण और तीसरा औद्योगिक विधि से आपका 3 विधि बताई गई।
अब इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसके गुण के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।